हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉइनगेप डेली। और कॉइनगेप डेली के पहले पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट आयुषी शर्मा और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये साल बहुत जल्द खत्म होने वाला है और 2024 की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है और 2024 से सभी को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, जिसका सिंपल रीज़न ये है कि अगले साल हमें बिटकॉइन हार्विंग के साथ साथ बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल भी देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए बाइकनॉमी के को फाउंडर अनिकेत जिंदल जुड़ चुके हैं। अनिकेत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक्स लॉट आयुषी मुझे बुलाने के लिए शो पे। एंड मुझे पता नहीं था ये आपका फर्स्ट शो है, तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आप बाइकनॉमी के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बट दे डोंट नो लाइक बेसिकली व्हाट द कंपनी इज अबाउट। तो आप हमारे ऑडियंस को भी इसके बारे में बताइए प्लीज। ज़रूर ज़रूर। तो बाइकॉनमी लगभग 4 साल पहले शुरू हुई थी, 2019 में। ऐसे कि जब शुरू हुई थी, मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा था एप्लीकेशन को यूज़ करने में, और मुझे आइडिया आया कि अगर मुझे इतना टाइम लग रहा है एक मेटामास्क को यूज़ करने में, लाइक एक आम यूज़र जिसको क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, वो तो कभी ऑनबोर्ड हो नहीं पाएगा क्रिप्टो में। लाइक एप्लीकेशंस तो दूर की बात, मेन स्ट्रीम ऑप्शन क्रिप्टो वाले लोग खुद नहीं कर पाएंगे यूज़। एंड दैट्स हाउ हम स्टेज 1 पे पहुंचे कि हम इन एप्लीकेशन को यूजेबल कैसे बनाएं। तो बाइकॉनमी का मेन एम यही है कि हम वेब3 एप्लीकेशंस को इतना सिंपल बना दें कि लोगों को पता ही ना चले कि वेब3 एप्लीकेशन है। अभी आपसे अगर मैं पूछता हूँ आप कोई वेब3 एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो आप प्रॉब्ली बोलोगे कि शायद 1 या 2 करते होंगे डेली लाइफ में, यूनिसॉफ्ट वगैरह। बट या ऐसा वेब3 एप्लीकेशंस अभी लाइक डेली नॉर्म नहीं हो पाए, जैसे व्हाट्सएप है हमारे पास, जैसे यूट्यूब है। और मे बी लाइक थोड़ा टाइम लगेगा उसको नॉर्म करने में। इवन लाइक फाइनेंशियल एप्लीकेशंस भी लोग सेंट्रलाइज वे से ही यूज़ करते हैं। मतलब आप लोग बाइनेंस यूज़ करते होंगे, या ओबी यूज़ करते होंगे, या ओकेएक्स यूज़ करते होंगे, बट वो सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है, वो वेब3 एप्लीकेशंस नहीं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम वेब3 एप्लीकेशंस को इतना सिंपल बना दें कि पीपल जस्ट स्टार्ट, मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो कि ये वेब2 है या वेब3 एप्लीकेशन है। जैसे हमें काफ़ी इश्यूज मिलते हैं कि वॉलेट हैक हो गया, या प्राइवेट कीज हैक हो गई, या फिर ट्रांजेक्शन फीस बहुत महंगी है, या गैस फीस समझ नहीं आ रही। ये सब चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? हम हमारा एक वॉलेट सोल्यूशन है, जिसको हम स्मार्ट कॉन्टैक्ट वॉलेट बोलते हैं, जो हर एक एप्लीकेशन में प्लग इन हो जाता है, जिसके थ्रू यूज़र को ऑनबोर्डिंग करना। फॉर एग्जांपल कि आप एप्लीकेशन में घुसेंगे कैसे, बहुत सिंपल वेब2 वे से हो जाता है कि लोग जीमेल के थ्रू या ओटीपी के थ्रू घुस जाएं, एंड उसके बाद ट्रांजेक्शंस करना भी एक सिंगल क्लिक वाली हो जाए, जैसे हम नॉर्मली यूज टू है। यूजर्स को कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन पॉलीगॉन पे है, या सोलाना पे है, या एक्सवाईजी ब्लॉकचेन पे है। उनको बस एप्लीकेशन यूज करनी चाहिए, एंड वो सब चीज़ें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं बाइकॉनमी के थ्रू। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो बेसिकली यानी कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मतलब वेब3 में अभी बिल्कुल नए हैं और उन्हें सेंट्रलाइज के बारे में भी नहीं पता होगा। तो लाइक डिसेंट्रलाइज्ड एप्स हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और वेब3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या आप उसके बारे में भी कुछ हमारे यूजर्स को बता सकते हैं? आई थिंक मैं तो एक चीज़ से रिलेट करता हूँ, वेब3 इज़ फ्रीडम। कि आपको हर चीज़ से डिपेंडेंसी हट जाती है आपकी वेब3 में घुसते ही। कि अब आपके पैसे, मतलब आपके पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बैंक में पड़े हुए हैं, कल वो बैंक बंद हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। वेब3 का मेन मोटिव ये है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, और एनी 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 काइंड ऑफ फ्रीडम कि वॉट एवर इज देयर इज योर्स। ऐसा नहीं है कि आपकी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है। तो ये काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रॉप है, जो मुझे भी काफ़ी एक्साइट किया था जब मैं वेब3 में घुसा था। अब जो लोग वेब3 में घुस रहे हैं, आई थिंक 2 मोटिव से घुसते हैं। सबसे पहले तो लोग डेवलपर माइंडसेट से घुसते हैं कि हमें क्या बनाएं वेब3 में, क्या क्या नई एप्लीकेशंस पर हम बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्ट्रीम्स हैं जो कि वाइडली ओपन है डेवलपर्स के लिए, कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स किसने बनाने हैं, लाइक लेंडिंग, बोरिंग, डेक्सेस, ट्रेडिंग एप्लीकेशंस। उसका एक पूरा एक बड़ा डोमेन है, डीफाई बोलते हैं उसको, जहाँ पे लोग काफ़ी इनोवेशन के चांसेस हैं। किसी को गेमिंग पसंद है तो गेमिंग को और मेन स्ट्रीम करना, गेमिंग के अंदर काफ़ी इनोवेशन हो रही है। और सोशल एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल जैसे आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी ने ये भी जी। वेबसाइट बना रखा है, हम इसको कैसे और डिसेंट्रलाइज तरीके से हम इसको लॉन्च करें। तो हर चीज़ की काफ़ी इनोवेशन, हर चीज़ के काफ़ी स्कोप है। डेवलपर स्टैंड पॉइंट कहाँ पे भी किसी का भी इंटरेस्ट आता है, वो वहाँ पे बना सकता है। बेस्ट थिंग और वेब3 इज दैट कि हम काफ़ी कम्युनिटी ड्रिवन जनता है वेब3 की, राइट। किसी को मुझसे बात करनी है, किसी को भी रीच आउट करना है, एवरीवन इज वेरी एक्सेसिबल।
तो एक कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच से सब कुछ बनाते हैं एंड यू नो एवरीथिंग इज ओपन सोर्स। तो काफ़ी सारी चीज़ों आपको ऑनलाइन लोग काफ़ी गाइडेंस दे देंगे कि कैसे क्या बनाना है। अब दूसरी तरह की जनता होती है जिसको मैं मतलब ऐसे बोलता हूँ कि ट्रेडर माइंडसेट जनता, जिनका मेन मोटिव होता है कि पैसे कमाना है, इसको घुसना है, एग्जैक्टली। खरीदना है, बेचना है, एक्सपाइजी करना है। अब उनके लिए तो कोई ज़्यादा सजेशन है नहीं। ये सजेशन है मे बी लाइक इतने पैसे के साथ घूमो कि घुसो कि कल ये 10 गुना हो जाए या ज़ीरो हो जाए, आपको फ़र्क ना पड़े। बिकॉज़ क्रिप्टो में या हर चीज़ पॉसिबल है और वॉलेटाइल भी काफ़ी। तो अगर मतलब देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट उस माइंडसेट से घुसो कि कल ये ज़ीरो हो जाए तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही बिकॉज़ बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये बात भूल जाते हैं। दे इन्वेस्ट एवरीथिंग और उसके बाद कहते हैं कि क्रिप्टो में हमारा तो कुछ काम रहा नहीं, बस लॉस ही है, गैम्बलिंग है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी ऑडियंस को ये ध्यान में रखना चाहिए दैट दे शुड नॉट इन्वेस्ट एवरी टाइम लाइक एवरीथिंग इन क्रिप्टो। सो या ऑल्सो आई वांटेड टू नो कि बाइकोनॉमी का एक कॉइन भी है जो लिस्ट है काफ़ी जगहों पे। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉइन्स? लाइक व्हाट आर यू ऑफरिंग टू यूजर्स दैट अदर्स आर नॉट? बाइकोनॉमी का मेजर पॉइंट गवर्नेंस के लिए यूज होता है कि हमारे कंपनी में लेट्स से हमें किसी को कोई चेन इंटीग्रेट करनी है, यू नो कोई, जैसे मैंने बोला राइट, हम एक काफ़ी कम्युनिटी ड्रिवन सॉर्ट ऑफ कंपनी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डेलीगेट कर दी कम्युनिटी को कि किसी ने कुछ इंटीग्रेट करना है या कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी को हमने ग्रांट देना हो या किसी को हमें पॉलीगॉन पे कल लाइव जाना है, तो हम कम्युनिटी से पूछते हैं कि हमें लाइव जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। एंड इन्वेस्टर्स वो टोकन होल्ड करते हैं, वो हमारे साथ कंपनी में मेजर डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू गवर्नेंस। इसके अलावा काफ़ी सारी और यूटिलिटीज भी अभी आ रही हैं, वो मैं अभी ज़्यादा रिवील कर नहीं सकता, बट लाइक इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स वी विल बी रिवीलिंग फ्यू मोर थिंग्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं। काफ़ी एक्साइटिंग है, तभी मैं आई थिंक काफ़ी टाइम से हम उस पर काम कर रहे थे, तो अभी बस वो लॉन्च होने वाला है, तो वी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। Yeah, we too, we too. We also want to see what things you have. So let's just dive into crypto. तो आप किस क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत बुलिश है? Like what is your favorite platform or anything related to मैं crypto? तो काफ़ी बाइस रहूंगा, मैं तो बोलूंगा कि बाइकोनॉमी बाइकोनॉमी बाइकोनॉमी, लाइक और कुछ है नहीं मेरे लिए। तो इसके अलावा ऑफ कोर्स लाइक यू नो इथेरियम पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ और हम हमारा काफ़ी रोड मैप इथेरियम पे अलाइंड है। तो मतलब इथेरियम की सक्सेस पे हमारी सक्सेस भी कुछ हद तक डिपेंड करती है। तो हम काफ़ी इथेरियम के रोड मैप के अकॉर्डिंग डेवलप कर रहे हैं। Okay, so why is it Ethereum only? Like मतलब सोलाना या फिर बिटकॉइन कुछ हम भी आप लोग लाइक ईवीएम कंपैटिबल ही है, हम लोग नॉन ईवीएम साइड पे अभी घुसे नहीं है। तो सोलाना नॉन ओके ईवीएम साइड पे आ जाता है, रस्ट साइड पे। तो हमारी उस पे इट्स नॉट दैट कि आई एम नॉट बुलिश और आई एम बेयरिश ऑन सोलाना, इट्स दैट कि हमारा फोकस नहीं है वहाँ पे और मेरा पर्सनल फोकस भी कम है उस साइड पे, तो मैं ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकता। हम इथेरियम साइड पे इसलिए हैं बिकॉज इथेरियम की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी है, यू नो। एंड हम लोग पिछले 4 साल से इथेरियम पे डेवलप कर रहे हैं, तो हमें हमारी टीम को काफ़ी आइडिया है कि इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है। तो इसलिए हमने काफ़ी सब इथेरियम के अराउंड ही अलाइन कर रखा है अपना प्रोजेक्ट का रोड मैप। ओके, सो आपको कभी ऐसा लगता है कि इथेरियम लाइक बिटकॉइन को भी फ्लिप कर सकता है इन द कमिंग इयर्स? आई थिंक इस बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम ही रहती है मुझे कि प्राइस कैसे रहेगा। बट मुझे ये पता है कि इथेरियम पे जो डेवलपमेंट चल रही है वो काफ़ी यू नो ग्राउंड ब्रेकिंग है और काफ़ी रेवोल्यूशनरी भी है। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आने वाली इथेरियम पे जो कि अभी तक किसी ने मतलब दैट विल चेंज कि हम फाइनेंस को कैसे देखते हैं या फिर हम गेमिंग को कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ओके, सो यू नो दीज डेज सोलाना काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेंड कर रहा है, लाइक वापस से वो लाइमलाइट में आ चुका है और डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा यू नो गागा हो जाते हैं जब भी सोलाना का नाम लेते हैं हम। तो फ्यूचर में कभी हम ऐसे देख सकते हैं कि बाइकोनॉमी भी इंटीग्रेट कर रही है सोलाना को या इन एनी अदर वे? आई थिंक हो सकता है। ऐसे मैंने बोला कि कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है, हमें कई बार रिक्वेस्ट भी आई है सोलाना इकोसिस्टम से बाइकोनॉमी के लिए। अभी हमारे रोड मैप पे काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है इथेरियम और ईवीएम इकोसिस्टम के लिए। तो वो थोड़ा शिफ्ट ऑफ फोकस हो जाएगा हमारे लिए अगर हम सोलाना पे ज़्यादा फोकस करें अभी के टाइम पे। बट लेट्स से कि 6-8 महीने में अगर हमें ज़्यादा डिमांड आने लग जाए, हमारे पास और डेवलपर्स भी आ जाए जिनके पास काफ़ी कैपेबिलिटी है, तो माइट बी पॉसिबल कि हम सोलाना तक भी जाएं।
ओके, सो सोलाना डेवलपर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। हाँ, मतलब अगर कोई अच्छे सोलाना डेवलपर्स है जो हेल्प करना चाहते हैं हमें सोलाना तक आने के लिए, हम तो वी आर ऑलवेज ओपन। तो किसी को भी अगर बात करनी है तो वी कैन चैट अबाउट इट। गाइस रीच आउट। ओके, सो इंडिया में आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे देखते हो? लाइक बिकॉज कुछ साल पहले क्रिप्टो करेंसी में इंडिया पर बैन भी लगाया गया था, और अब हमने देखा है कि काफी ज्यादा टैक्सेशन जो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर होती है। तो फ्यूचर कैसे नजर आता है आपको? बिकॉज अभी पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में भी ये कहा गया था कि 2025 तक क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ ज्यादा वो नहीं डिस्कस कर सकते या जो भी। तो आपका उस पर क्या कहना है? आई थिंक क्रिप्टो इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके मल्टीपल रीजंस है, राइट? लाइक क्रिप्टो इज अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट? एक साइड मैं इतने सब फायदे गिना रहा हूँ, दूसरी साइड इसके काफी नुकसान भी है कि ओवरऑल कुछ चीजें करना इजी रहती है, बट अल्टीमेटली आई थिंक वो चीज का भी सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल लाइक पीपल से कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह काफी प्रमोट होती है, बट आई वुड से कि क्रिप्टो से तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट निकल जाता है कि अगर लेट्स से किसी ने भी कुछ किया भी हो, हर चीज चेन पे रहती है, तो किसी ने भी कुछ ट्रैक करना हो, फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजेक्शन विल गेट ट्रैक। तो वो चीज में आई थिंक काफी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, जो कि प्रॉब्लम्स अभी एड्रेस की है। इसके अलावा आई थिंक क्रिप्टो में एग्जिट करना इज वेरी इजी, लाइक उसमें एंट्री बैरियर काफी कम है, जो कि शायद नहीं होना चाहिए। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक कॉइन लेवल पे शायद रेगुलेट करनी चाहिए आई थिंक गवर्नमेंट को। तो आई वोंट से कि वो खाली इंडिया का स्टैंड है, इट्स गोना बी लाइक अ ग्लोबल स्टैंड। उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, एंड हम तो वेरी मच हैप्पी टू वेट टिल देन। जब तक ग्लोबल कंसेंसस आता है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, विल कंप्लाई बाय दैट। तो हमारा ये उसके ऊपर रहता है कि दिस इज हाउ थिंग शुड बी। हमारी साइड से हम काफ़ी एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन कंपनी है, हमें उस साइड से पता नहीं चलता कि क्रिप्टो कैसा हो ना हो। हम फोकस करते हैं कि ब्लॉकचेन को कैसे सिंपल करें, आपको यूनिस्वैप कैसे यूज़ कराए बेटर, आपका वॉलेट एक्सपीरियंस कैसे बेटर करे, आपकी गैस कॉस्ट कैसे कम करे। तो हमारा मेजर ध्यान वहीं पे रहता है कि ब्लॉकचेन में एफिशिएंसीज कैसे लेके आए। ओके, सो अनिकेत, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि लाइक हम कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन वहीं हम कुछ बैड गाइज भी देखते हैं, जैसे कि लूना के साथ हुआ था, उसके बाद FTX, और फिर अब बाइनेंस में भी हमने देखा। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस खास तौर पे, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो काफ़ी घबरा जाते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना होगा? आई थिंक थोड़ा मीडिया को ब्लेम करूंगा मैं। आजकल तो अच्छी हो रही है मीडिया, लाइक पीपल पॉइंट द पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट, बट पहले शुरू से बेस ऐसी बन रखा था कि क्रिप्टो लिया तो आप जेल जाओ, क्रिप्टो जाए तो आप स्कैम हो जाओगे। तो वो मीडिया एक आई से कि एक्सपोजर कम था, और एजुकेशन साइड पे हमने शायद ज़्यादा फोकस नहीं किया उस साइड पे। तो वन ऑफ द रीजंस कि लोग घबरा जाते थे इसको देख के। अब आई थिंक लोग काफ़ी डीपली स्टडी करते हैं कि बिटकॉइन एंड मनी ओवरऑल कैसे इवॉल्व हुई है इन द पास्ट, and how Bitcoin has a like very important role to play in the digital economy. तो उस साइड से अवेयरनेस तो आ रही है काफ़ी। ये बोलूँगा कि जैसे लोग और चीज़ें बना रहे हैं इस चीज़ पे, हम थोड़ा पॉजिटिव साइड पे प्रेजेंट करेंगे। और एक चीज़ और भी है कि ब्लॉकचेन को समझना इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, तो शायद मैं इतना ब्लेम भी नहीं दूंगा उनको, बिकॉज इसको समझाना बहुत टाइम लगता है। Maybe we will get there in the next few years, but फर्स्ट थिंग इज कि नए नए प्रोजेक्ट्स आए इंडिया से जो कि रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एंड सेकंड इज कि थोड़ा मीडिया साइड से हम लोग काफ़ी एफर्ट करें। जैसे मतलब मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ, मे बी शायद किसी लोगों को समझ आए कि थिंग्स आर नॉट लाइक कि सब कुछ स्कैम है, सब कुछ जेल है। तो ऐसे ऐसी ही अवेयरनेस बढ़ेगी इंडस्ट्री में और इंडिया में। ग्रेट, मतलब मीडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और लोगों को एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है कि ब्लॉकचेन क्या है। ऑब्वियसली अगर जब तक उन्हें ब्लॉकचेन का नहीं पता होगा, तो मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी उन्हें बहुत कम नॉलेज हो पाएगी। ओके अनिकेत, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि अगले साल बिटकॉइन ETF अप्रूवल, जो कि बहुत बड़ा एक टॉपिक बना हुआ है, वो भी हमें शायद देखने को मिल सकता है, और बड़ी बड़ी या शायद, बट देयर आर स्टिल स्पेकुलेशंस कि हमें जनवरी में देखने को मिल सकता है, जनवरी एंडिंग तक में भी। तो लाइक आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मतलब आई थिंक वही कहना है जो आपका है कि मुझे भी सुनने को मिलता है जनवरी में मिल जाएगा या फरवरी में मिल जाएगा। तो बट मुझे
ये कहने का है कि वंस इट हैपेंस, चाहे जनवरी में हो चाहे दिसंबर में, राइट, लाइक उसके बाद जो लोगों का विश्वास बढ़ेगा क्रिप्टो के ऊपर, वो और बिटकॉइन के ऊपर स्पेशली, वो विल बी लाइक 10-20x मोर, यू नो, लाइक देन इट इज राइट नाउ, बिकॉज उसके बाद जैसे अभी गोल्ड के लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, वो बिटकॉइन के म्यूचुअल फंड्स वगैरह खुलने शुरू हो जाएंगे, राइट, जिसमें लोगों को शायद क्रिप्टो होल्ड भी ना करना पड़े, बट वो स्टिल बी लाइक यू नो बिटकॉइन सम फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। तो माइक्रो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इंस्टीट्यूशंस भी बहुत बढ़ जाएंगे। मतलब जितनी भी हमारी बात होती है कि इंस्टीट्यूशन से कि जब तक रेगुलेशन क्लैरिटी नहीं होगी तो वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एंड जैसे ही क्लैरिटी मिल रही है तो आई थिंक काफ़ी लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज ये एक लीगल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लोगों को इसमें पैसा डालने के लिए। एंड माइक्रो इन्वेस्टर्स भी, जैसे आप किसी को भी अगर वॉलेट मैनेज नहीं करना, यू नो, कीज मैनेज नहीं करनी, दे विल स्टिल बी एबल टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है इंडस्ट्री के लिए, एंड सही टाइम पे हो रहा है, हाफनिंग भी है, तो एक अच्छा सीजन देखने को मिल सकता है हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री का। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ETF का अप्रूवल है वो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन जो कि क्रिप्टो करेंसी का मेन एजेंडा है उस पर कहीं रिस्क तो नहीं लाता है? नहीं, आई थिंक ETF का तो अलग एजेंडा है। ETF का मेन रेगुलेशन और इसके डेरिवेटिव्स को बनाने का एजेंडा है, तो इसका डिसेंट्रलाइजेशन से कोई रिस्क का तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल उठता है इस बारे में। चीज़ें थोड़ी रेगुलेट होगी। आई वुड ऑल्सो से कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑन बुक्स काफ़ी यू नो फैनेटिक टॉपिक है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में डिसेंट्रलाइजेशन अलॉन्ग विद रेगुलेशंस ही साथ में लेके तभी चीज़ें चल पाएंगी। तो ये चीज़ों को और रेगुलेट कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है डिसेंट्रलाइजेशन का। थोड़ा बहुत आई मीन लाइक आई थिंक कुछ चीज़ें परफेक्ट तो नहीं होती, बट ये काफ़ी परफेक्शन की तरफ है। Okay, so you want to see it, right? हाँ Like मतलब everybody, all of us are waiting for it. हाँ मतलब आई थिंक अगर सी थिंग इज कि हमारे साथ तो ऐसा है कि हम काफी डीप है इस चीज में, अगर वो ना भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हो रहा है तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, बट अगर ना भी हो तो हम इस इंडस्ट्री में ही है, राइट, इस इंडस्ट्री में 6 साल से जुड़े हुए, तो आगे भी डेवलप करते रहेंगे। Yeah. Okay, so Bitcoin halving से क्या expectations है आपकी? Like because everyone is waiting for it और सबका कहना है कि Bitcoin halving के बाद प्राइस बहुत इंक्रीज करेगा Bitcoin का और बुल रन भी देखने को मिल सकता है. So how are you seeing it? आई थिंक ये तो मतलब इफ यू लुक एट द स्टैट्स, पिछले 3-4 साइकिल में हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रहा है, तो इस साल भी पॉजिटिव भी होना चाहिए। दो आई डोंट नो कि कैसे इम्पैक्ट होगा या कैसे प्राइसेस में इन्फ्लेशन आएगी या डिफ्लेशन आएगी, लाइक वो सब चीज़ें इतना पता नहीं है, बट जो मुझे देखने को मिल रहा है ना, लोगों में एक्साइटमेंट बहुत बढ़ी हुई है, राइट, एक वो जैसे पिछले हम 2 साल से आफ्टर लाइक 2021 December 2022-23 were like really tough years for any builder in the space, because इंडस्ट्री में एक्साइटमेंट और इंडस्ट्री में क्यूरियोसिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिकॉज हमने इतनी बैड न्यूज़ देखी, कभी FTX खत्म हो गया, कभी लूना खत्म हो गया, कभी 3 Arrows खत्म हो गया, ऐसे मतलब देयर लाइक मेनी अदर प्लेयर्स आल्सो दैट जस्ट लाइक डाइड ओवरनाइट। तो इतना डर बैठ गया था लोगों के उसमें कि शायद लाइक ये इंडस्ट्री बचे ना, लाइक काफी नेगेटिव सेंटिमेंट्स। तो विद बिटकॉइन ETF हार्वनिंग एटलीस्ट लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, एंड नए नए डेवलपर्स और आ रहे हैं इस मार्केट में, तो हमें तो मतलब आई थिंक उसी से मतलब है कि इंडस्ट्री में एक्साइटमेंट रहे, people use more of our products, people integrate with us, maybe we'll build something around Bitcoin, we never know, right, like, but हमारा मेन यही रहता है कि लोग इंडस्ट्री में वाइब्रेंसी और एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। Yes, exactly. तो Bitcoin all time high कब हमें देखने को मिल सकता है? Like it will be in 2024 because there are many reports जो yeah. Sorry? I hope मुझे ये आंसर पता होता। Like still because there are reports. में काफी सारी you know possibilities है you know वहाँ तक पहुँचने के लिए, and if you look at the patterns, तो हर एक पैटर्न ने शो किया ही है कि हार्वनिंग के बाद प्रीवियस यू नो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाता है। तो अगर आप स्टैट्स और यू नो हिस्ट्री के ऊपर जाए तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर इज द ईयर, बट वी डोंट नो लाइक हाउ इट ऑल टर्न्स आउट टू बी। Yeah, exactly. So
व्हाट अबाउट बाइकनॉमी? लाइक बाइकनॉमी के क्या 2024 के लिए प्लान्स हैं? हम जो कस्टमर्स हैं, यूजर्स हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइकनॉमी से? काफ़ी कुछ आ रहा है बाइकोनॉमी में। हमारे स्मार्ट वॉलेट्स काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में। इनफैक्ट फर्स्ट इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन आया बाइकोनॉमी पे। जेपी मॉर्गन सबसे बड़ा बैंक है दुनिया का, उसने या बाइकोनॉमी वॉलेट्स को इंटीग्रेट किया है। ऐसे ऐसे कुछ और अनाउंसमेंट्स भी पेंडिंग है नेक्स्ट ईयर के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट यू नो वेब3 एप्लीकेशंस में हमारी इंटीग्रेशन चल रही है। अगर आपको गेमिंग का शौक है, वहाँ पे बाइकोनॉमी वॉलेट्स इंटीग्रेट हो रहे हैं। ऑन चेन ट्रेडिंग का शौक है, वहाँ पे बाइकोनॉमी वॉलेट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हम तो काफ़ी एक्साइटेड हैं एंड ऑलरेडी ऑन द पाथ पे कि बाइकोनॉमी वॉलेट को डोमिनेंट वॉलेट बना रहे हैं इन द नेक्स्ट 12 ईयर्स। तो सारा एनर्जी वहीं पे फोकस्ड है। बाकी कुछ अनाउंसमेंट्स और भी है, शायद मैं रिवील नहीं कर सकता अभी को। तो उसके लिए आपको मेरा ट्विटर हैंडल फॉलो करना चाहिए। यू नो आई विल बी लाइक रिवीलिंग एवरीथिंग इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स और मंथ्स। ओके। सो अनिकेत, जो ब्लॉकचेन में नए हैं, जो डेवलपिंग में नए हैं, उनके लिए लाइक क्या सजेशंस है आपके लिए, जो लाइक जुड़ना भी चाहते होंगे बाइकनॉमी के साथ, तो वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं? श्योर, आई थिंक इसके लिए जब हम भी शुरू हुए थे ना, तो आई वुड से कि बाइकोनॉमी इन जनरल ब्लॉकचेन में घुसना एंट्री बैरियर काफ़ी लो है। अगर आप एक डेवलपर हो, आपको कुछ बनाना है, तो आपको सबसे पहले तो हैकाथॉन्स में जाना चाहिए, राइट? को काफ़ी सारी हैकाथॉन्स हैं जहाँ पे आप लाइक माइंडेड पीपल को मिलोगे, जहाँ पे आपको और समझ आएगा कि इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, और आप कुछ हैक करोगे हियर एंड देयर। एंड काफ़ी जगह हैकाथॉन्स में लाइक आप प्राइसेस भी जीत पाओगे, राइट? एंड द प्राइसेस गो फ्रॉम लाइक $1,000 to $10,000। तो दैट ओवरऑल एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है किसी को भी अगर इस स्पेस में शुरू करना है। इसके अलावा ग्रांट्स है बहुत अवेलेबल। जैसे अगर आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, अगर आपने कुछ प्राइज जीता, आपने फॉर एग्जांपल बाइकोनॉमी के ऊपर बनाना शुरू किया, तो हमारे भी ऐसे ग्रांट प्रोग्राम्स हैं जाके हम छोटे छोटे ग्रांट्स देते रहते हैं डेवलपर्स को, सो दैट दे कीप इट गोइंग एंड उसको MVP या प्रोडक्ट स्टेज में कन्वर्ट कर सकें। एंड बेस्ट पार्ट इज क्रिप्टो में ऐसा नहीं है कि एंट्री बैरियर बहुत हाई है प्रोडक्ट बनाने का। अगर आप अच्छी तरह प्रोडक्ट बनाओगे, कम्युनिटी को साथ लेकर चलोगे, यहाँ पे कोई बेंचमार्क्स अभी तक बने नहीं है, राइट? हमारे पास जैसे वेब2 में है कि एप्पल, गूगल, ये सब कंपनीज हैं, उनको बीट करना बड़ा मुश्किल है, बट क्रिप्टो में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बहुत ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी है एंड इट्स वेरी ओपन फॉर एवरीवन। सो take part in hackathons, apply for grants, just work on the right things and be flexible. Like crypto में चीज़ें ऐसी भी होती है कि आप अभी बना रहे हो, 6 महीने बाद बिल्कुल खत्म हो जाए वो चीज़। तो just be flexible in terms of what you're building. जी, आपने जैसे अभी कहा लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इन विच लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो अभी भी जो स्टार्ट करना चाहते हैं दे कैन स्टिल डू इट, राइट? सो Exactly. नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो इज़ लाइक बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है, काफ़ी टाइम से शुरू हो चुका है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो नहीं, आई आपके थिंक अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। मतलब पुराना तो तब होता है जब घर में सब क्रिप्टो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, राइट? अभी तो किसी ने यूज नहीं एग्ज़ैक्ट करना। ओके। सो हाउ इज़ द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इन बाइकनॉमी, लाइक इफ एनीबॉडी वांट्स टू डू दैट? आई थिंक जैसे बाइकोनॉमी एक B2B एप्लीकेशन है, तो ऑनबोर्डिंग बाइकोनॉमी का नहीं होता, ऑनबोर्डिंग एप्लीकेशन का होता है। जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन यूज की है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कस्टमर है Z-Run करके, राइट? एक गेमिंग एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे ओके। लोग सिंपल लाइक जीमेल से लॉगिन करते हैं, उनका वॉलेट बैकग्राउंड में क्रिएट हो जाता है एंड वो ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, उनको कोई गैस फीस भी नहीं भरनी पड़ती बिकॉज इट्स ऑल लाइक बीइंग सब्सिडाइज्ड। तो कुछ हद तक एक्सपीरियंस काफ़ी वेब2 कर दी है एंड ऐसी एक्सपीरियंस हम और एप्लीकेशंस में भी दे रहे हैं कि लोगों को ऑनबोर्ड करने के लिए 5-10 क्लिक्स ना करनी पड़े, सिंगल क्लिक में ऑनबोर्ड हो जाए। लोगों को प्राइवेट की पेपर पे ना लिखनी पड़े, लाइक वो सब हिडन हो जाए, लाइक ऑल दीज थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन। सो लाइक जितना सिंपल हो सके, ग्रैंडमा भी चाहे अगर यूज़ करना तो शी कैन डू दैट। एग्जैक्टली। ओके। सो अनिकेत, यू आर इन दिस स्पेस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो आपकी कुछ सजेशंस रहे लोगों के लिए, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है अब सबके लिए, तो दे वांट टू नो लाइक हाउ यू स्टार्टेड और व्हाट इज़ योर सजेशन, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? या मैं तो ये बोलूँगा कि इंडस्ट्री काफ़ी नहीं है, तो इंडस्ट्री जस्ट बी पेशेंट, नंबर वन। लाइक ये सब चीज़ें मैंने भी काफ़ी सीखी है कि मैं भी काफ़ी अर्ली स्टेज में काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि चीज़ें नहीं चल रही है, अब ये ऑप्शन की नहीं आई है।
बट एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते करते बहुत टाइम लगता है, राइट? तो ये सब चीज़ें इंडस्ट्री से ही सीखने को मिली है। सेकेंड इज कि काफ़ी स्कोप है इस इंडस्ट्री में फ्रॉम अ डेवलपर स्टैंड पॉइंट, बिकॉज एक नया प्रिमिटिव, एक नया इंटरनेट डेवलप हो रहा है जिसके अंदर हम कन्वेंशनल वे से चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉन कन्वेंशनल डिफरेंट बेटर वे से चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स लाइक क्रिप्टो के अलग वो भी है, रिस्क वगैरह भी है कि चीज़ें अभी इतनी सिक्योर नहीं है, लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैक होते रहते हैं। बट आई वुड से कि कम्युनिटी बहुत वेलकमिंग है। किसी ने भी कुछ बनाना है तो everyone is like very much helpful in this community. You find the right people easily. And from the investor standpoint, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि invest with the money that you're ready to lose. Yeah. Okay, Niket, that was my last question. So, any final thoughts you have you want to share with our Thank audience? you for having me. I think काफ़ी सही था ये, and मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपका फर्स्ट गेस्ट बना हूँ। आपका podcast काफ़ी आप रेगुलर इंटरव्यू कर रहे हैं लाइक Web3 फाउंडर्स को, and I would suggest कि लोग मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, that they can get updates about Biconomy and what I am up to personally as well. Thank you so much, Aniket. Thank you so much. It was wonderful talking to you. And I myself learned a lot of things about blockchain and how a developer mindset works. So, yeah, thank you so much. Wish you all the best for your future as well. And we are looking forward from Biconomy now. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot for having me.